आज का हमारा टॉपिक है राइट मार्केटिंग ईमेल्स ऑटोमेटिकली विद राइट सोनिक। तो मार्केटिंग ईमेल्स लिखना अभी बहुत ही टाइम टेकिंग और हेक्टिक प्रोसेस है, पर इस पूरी प्रोसेस को हम आसान बना सकते हैं राइट सोनिक की मदद से, जो कि एक एआई डेवलपर एप्लीकेशन है। तो मान लीजिए हमने गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करी है, हमको जो ईमेल का टाइटल है वो हमने ऐड किया है। अब सेम टाइटल से हम राइट सोनिक से जनरेट करेंगे हमारा ईमेल कंटेंट, और सेम कंटेंट जो हमने राइट सोनिक पे जनरेट किया है उसका यूज करके हम गूगल शीट पे कर देंगे हमारी अपडेट सेल वैल्यू। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स पे कोई नई रो ऐड होना, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी राइट सोनिक पे ऑटोमेटिकली एक ईमेल कंटेंट जनरेट होना, और थर्ड एक्शन एप्लीकेशन होगी कि सेम कंटेंट हम अपनी गूगल शीट्स पे कर देंगे अपडेट। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट। इसको मैंने नाम दिया है मार्केटिंग ईमेल सब्जेक्ट का। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करें या ईमेल का टाइटल ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल कंटेंट यहाँ पे ऐड हो जाए राइट सोनिक की मदद से। राइट सोनिक एक एआई राइटर है, तो हम ये कैसे करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और राइट सोनिक के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, कि जैसे ही हम इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करें या ईमेल टाइटल ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल कंटेंट भी जनरेट हो जाए। तो चलते हैं न्यू टैब पे, और आप देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जिसमें हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा राइट मार्केटिंग ईमेल्स विथ राइट सोनिक। आप इसकी जगह इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड होती है, तो ऑटोमेटिकली राइट सोनिक से एक ईमेल कंटेंट जनरेट हो जाए और सेम ईमेल कंटेंट हम अपनी गूगल शीट पे वापस अपडेट कर दें। सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो की होगी गूगल शीट्स। चूज कर ली मैंने यहाँ पे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब आएगा हमारे सामने ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट पे हमको क्या सिलेक्ट करना है? ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब इस पर्टिकुलर गूगल शीट में जैसी कोई नई रो ऐड हो, जैसे मैं इस नई रो में कोई डेटा एंटर करूं, जैसे कि अभी मैंने हमारे मार्केटिंग ईमेल का मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि एक ईमेल कंटेंट जनरेट हो जाए राइट सोनिक की मदद से। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एक प्रोवाइड किया गया है वेबहुक यूआरएल। अब वेबहुक यूआरएल क्या होता है? वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक ब्रिज की तरह ऐड करना। इसका काम होता है दो एप्लीकेशंस को लिंक कर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इस वेबहुक यूआरएल को हमको कैसे यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज कैसे करना है। इस वेबहुक यूआरएल को हमको यहाँ से करना है कॉपी, और जाना है हमें हमारी गूगल शीट पे। तो देख सकते हैं आप, ये है मेरी गूगल शीट जिसपे मेरे को ईमेल कंटेंट जनरेट करना है। हमको जाना है एक्सटेंशंस पे, क्लिक करना है एडॉन्स पे, और जाना है गेट एडॉन्स। गेट एडॉन्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। तो आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबहुक्स ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपका जो गूगल शीट का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से लिंक हो पाएगा। तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। वापस जाना है हमको एक्सटेंशंस पे। तो आप जैसे एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको बॉटम में एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेबली कनेक्ट वेबहुक्स का। इस पे क्लिक करना है, जाना हमको इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जाते ही हमको यहाँ पे दिख रहा होगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक यूआरएल में तो हमको यूआरएल पेस्ट करना है जो हमको पेबली कनेक्ट पे मिला था। ये यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे वापस गूगल शीट में, इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। फिर आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो इस पूरी गूगल शीट में जो मेरा लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ए, क्योंकि कॉलम ए के बाद मैंने कोई भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं करी है। तो हम चाहते हैं कि कॉलम ए का जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए। इसका मतलब जैसे ही हम इस गूगल शीट में कॉलम ए में कोई नई रो ऐड करेंगे या ईमेल टाइटल ऐड करेंगे, तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए मैंने ट्रिगर कॉलम में फिल किया है कॉलम ए। क्लिक करेंगे हम सेंड टेस्ट पे, तो कॉलम ए का जो पूरा डेटा है, जो इस रो का पूरा डेटा है, वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए टेस्ट डाटा सेंड सक्सेसफुली आ रहा है। इसको हम करेंगे सबमिट, इसको करेंगे बंद। एक चीज हमको और करनी है, हमको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे,
और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है कि जैसे ही इस गूगल शीट में कोई नई रो एंटर हो तो ऑटोमेटिकली उस रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए, इसलिए सेंड ऑन इवेंट का हमको ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वहां पे देखते हैं क्या कॉलम ई का जो डेटा है, नई रो का डेटा है, वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो रहा है या नहीं पे। और अब देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स पे रिसीव हो चुका है। तो सब्जेक्ट था हमारा टॉप स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो ये है हमारा मार्केटिंग ईमेल का सब्जेक्ट। हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कंटेंट जनरेट करना है राइट सोनिक की मदद से। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। इसका मतलब जैसे हम गूगल शीट में कोई पर्टिकुलर कॉलम में कोई नई रो ऐड करेंगे, जैसे कॉलम में कोई नई रो ऐड करेंगे या ईमेल टाइटल ऐड करेंगे हम इस रो में, तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि ईमेल कंटेंट जनरेट हो जाए। तो अभी हमने गूगल शीट को पब्लिक कनेक्ट से हमें कनेक्ट कर दिया है कि जैसे गूगल शीट में हम कोई टाइटल ऐड करेंगे तो जो टाइटल है वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन स्टेप में हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी राइट सोनिक। राइट सोनिक एक एआई राइटर एप्लीकेशन है। राइट सोनिक हम सिलेक्ट करेंगे और राइट सोनिक की मदद से हम ईमेल कंटेंट करेंगे जनरेट। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है चैट सोनिक, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और राइट सोनिक के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। ऐड न्यू कनेक्शन और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है राइट सोनिक एपीआई की। तो यहाँ पे हमको एंटर करनी पड़ेगी एक एपीआई की, ताकि हमारा राइट सोनिक का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो सके। चलते हैं राइट सोनिक के अकाउंट पे। मैंने यहाँ पे पहले ही लॉगिन करके रखा है। हमको क्लिक करना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही हमको जाना है एपीआई डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये विंडो जनरेट होगी। हमको ये जो स्विच है इसको टॉगल करना है राइट हैंड साइड पे, ताकि हमको हमारी एपीआई की मिल जाए। तो देखिए हमको यहाँ पे एपीआई की मिल गई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम रिवील एपीआई की पे और इस एपीआई की को हम करेंगे कॉपी, वापिस जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और इसको कर देंगे हम यहाँ पेस्ट। क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो हमारा राइट सोनिक का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा राइट सोनिक का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम जनरेट करते हैं एक ईमेल कंटेंट। तो सबसे पहले हमारे सामने रिक्वायर्ड फील्ड आ रही है इनपुट टेक्स्ट की। यहाँ पे हमको देनी है कमांड राइट सोनिक को कि हमको क्या जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा राइट अ मार्केटिंग ईमेल ऑन दी सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है एक हमको ईमेल चाहिए, एक मार्केटिंग ईमेल चाहिए इस सब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, तो सब्जेक्ट पे हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। इसका मतलब जो रिस्पांस हमको गूगल शीट ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये था हमारा सब्जेक्ट, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और सब्जेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया मैपिंग। यहाँ पे मैंने टाइप किया है पहले मैनुअली कि राइट अ मार्केटिंग ईमेल ऑन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा ये टॉप स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑनलाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले का टेक्स्ट तो करा है मैनुअली टाइप और बाद में जो सब्जेक्ट है उसको मैंने करा है मैप। तो ऐसा क्यों? ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे तो हमने कमांड दिया राइट सोनिक को कि हमको एक मार्केटिंग ईमेल चाहिए, पर ये जो मैंने डेटा मैप किया है, मैंने मैप इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली न्यू सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम गूगल शीट में कोई दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली नए सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया मैपिंग का, और इसलिए मैपिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे हम इसको मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता और हमको हमेशा राइट सोनिक से सेम सब्जेक्ट पे ही ईमेल कंटेंट मिलता। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया है मैपिंग का। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और इस सब्जेक्ट पे देखते हैं क्या राइट सोनिक एक ऑटोमेटिकली ईमेल कंटेंट हमको भेजता है या नहीं। तो देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर राइट सोनिक की मदद से हमको एक ईमेल कंटेंट मिल चुका है। तो देखिए ये पूरा ईमेल कंटेंट हमको मिल गया है। अब ये कंटेंट जो हमको मिला है इसको हमें अपनी पर्टिकुलर गूगल शीट पे यहाँ पे अपडेट करना। इस पर्टिकुलर गूगल शीट में जैसे ही मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि ईमेल कंटेंट मिल जाए। तो ये जो ईमेल कंटेंट हमको अभी पब्लिक कनेक्ट पे मिला है इसको हमें अब अपनी गूगल शीट पे अपडेट करना है। तो वापस मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और एक एक्शन स्टेप इसमें और लगेगी, वो होगी वापस गूगल शीट। गूगल शीट्स को हम यहां से वापस करेंगे सिलेक्ट, पर इस बार एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट सेल वैल्यू। इसका मतलब जो सेल वैल्यू है, जो हमारी ये वैल्यू है, इसको हम कर देंगे अपडेट। तो चलेंगे पहले कनेक्ट पे, वापस क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसको सिलेक्टेड रहने देंगे और वापस गूगल शीट के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गूगल शीट का अकाउंट वापस कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट। जो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारी स्प्रेडशीट। तो हमारी स्प्रेडशीट क्या थी, मार्केटिंग ईमेल सब्जेक्ट। यहां से चूज करेंगे हम हमारी स्प्रेडशीट मार्केटिंग ईमेल सब्जेक्ट। तो शीट हमारी ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कर ली फैच। तो हमारी शीट थी शीट 1 और इसके बाद आती है हमारे सामने रेंज एंड वैल्यू। तो रेंज क्या होगी हमारी, रेंज में लिखा है एंटर द रेंज ऑफ द शीट दैट नीड्स टू बी अपडेटेड। तो यहाँ पे हमको कौन सी शीट अपडेट करनी है, मतलब इसमें हमको बतानी है रेंज। तो देखिए हमको करना है कॉलम बी अपडेट
और ये पर्टिकुलर रो हमको करनी है अभी अपडेट। तो वापस चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मैन्युअली कॉलम बी और इसके बाद जो रो इंडेक्स है उसको हम कर देंगे मैप। तो वापस जाएंगे हम गूगल शीट्स पे और रो इंडेक्स करूंगा मैं मैप। इसका मतलब हमको इस पर्टिकुलर रेंज में हमको अपडेट करनी है हमारी गूगल शीट। फिर आती है हमारे सामने वैल्यू। तो वैल्यू क्या आती है हमारी, हमको क्या अपडेट करना है। तो राइट सोनिक पे जो हमको ईमेल कंटेंट मिला था, ये ईमेल कंटेंट जो हमको मिला था, ये करना है हमको अपडेट इस पर्टिकुलर रेंज में। तो वापस चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए मैंने पूरा डेटा यहाँ पे कर दिया मैप। क्लिक करूंगा मैं जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे जो हमारी गूगल शीट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। अपडेटेड कॉलम्स हमको बता रहा है 1 रोज 1 एंड सेल्स 1। तो इसका मतलब कनेक्शन बिल्ड किया है पब्लिक कनेक्ट पे, वो वर्क कर रहा है। चलते हैं हमारी गूगल शीट पर चेक करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे पूरा ईमेल कॉन्टेंट मिल गया है कि जैसे हम सब्जेक्ट डालेंगे अपनी पर्टिकुलर गूगल शीट में तो ऑटोमेटिकली हमको एक ईमेल कॉन्टेंट जनरेट हो जाएगा। तो अब इसको हम चेक करते हैं रियल टाइम में और वापस टाइप करते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट। तो मान लीजिए इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा तो मान लीजिए इस बार मैंने जो टाइटल दिया है, जो हमको ईमेल टाइटल है, वो है हमारा अवॉइड दिस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इफ यू आर न्यू टू द मार्केट। अब हमको इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक पूरा ईमेल कंटेंट चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ईमेल कंटेंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो वेट करते हैं कुछ सेकंड्स। तो देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट एंटर किया, कुछ सेकंड्स बाद यहाँ ईमेल कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे राइट सोनिक और गूगल शीट्स के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, गूगल शीट्स में जैसे कोई नई रो अपडेट हो रही थी तो ऑटोमेटिकली राइट सोनिक से एक ईमेल कंटेंट जनरेट हो रहा था। फिर वापस हमने एक्शन इवेंट पे अपडेट सेल वैल्यू यूज किया गूगल शीट्स में और जो हमको कंटेंट मिला था उसको अपडेट कर दिया हमारी पर्टिकुलर गूगल शीट्स में। तो सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑटोमेशन है कि जैसे ही आप गूगल शीट्स में कोई सब्जेक्ट डालेंगे ऑटोमेटिकली एक ईमेल कंटेंट जनरेट हो जाएगा राइट सोनिक की मदद से, जो कि एक एआई राइटर एप्लीकेशन है। तो 3 स्टेप में हमने ये ऑटोमेशन बनाया था। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।